वेलकम बैक फ्रेंड्स। आपने पिछले वीडियो में एक्सेल डेटा शीट जो कि आपने गूगल सर्वे क्वेश्चनायर से ऑब्टेन की थी उसको फिल्टर करना सीखा था कि कैसे हम उसको फिल्टर करके डेटा एनालाइज कर सकते हैं जो हमने टोटल डेटा कलेक्शन किया है। लेकिन आज की जो वीडियो है उसमें मैं आपको डेटा एनालिसिस और उसका इंटरप्रिटेशन करना सिखाऊंगा जो कि आपके थीसिस के जनरली जो चैप्टर नंबर 4 होता है डेटा एनालिसिस इंटरप्रिटेशन में उसको करवाने जा रहा हूँ। तो ध्यान से पूरी वीडियो देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, वरना अगर आप कोई नए हैं जो कि रिसर्च करने जा रहे हैं तो उसको ये स्टेप्स पूरे मिस हो सकते हैं। तो ये था कवर पेज। अब आइए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। मैंने बताया था पिछली वीडियो में कि हम लोग जनरली जो सर्वे क्वेश्चन बनाते हैं गूगल फॉर्म पे डालने के लिए वो दो पार्ट में डिवाइडेड होता है। पार्ट ए डेमोग्राफिक इन्फॉर्मेशन यानी जनरल डिटेल्स होती हैं और पार्ट बी थीम बेस्ड क्वेश्चन होते हैं जिनको हम उसमें डालते हैं, उसके थ्रू डेटा कलेक्शन करते हैं। तो यहाँ पे हमने ऑन द बेसिस ऑफ एज लिया हुआ है कि हमने भाई जो हमारे जो रिस्पोंडेंट्स हैं हमने उनको एज बेस पे डिवाइड किया हुआ है। तो जनरली हम 4 या 5 जो क्राइटेरिया है वो सेट करते हैं। ठीक, तो चलिए देखते हैं। अब यहाँ देखिए प्राइमरी न्यूमेरिकल डेटा है, ये किसके बेस पे आया है? आपने जो गूगल फॉर्म बनाया था उसके बेस पे था। और जो आपने .csv फाइल, आई रिपीट .csv फाइल जिसको हम लोग डाउनलोड रिस्पॉन्सेस के नाम से भी जानते हैं, ये वहां से निकला है। ठीक है, अब हमने देखिए हमने जो है न्यूमेरिकल डेटा जो बनाया है, जो हमने टेबल तैयार किया उसमें क्या क्या लिखा है। एज ग्रुप है, मैरिड वुमेन का डेटा है, अनमैरिड वुमेन का डेटा है और टोटल है। अब एज ग्रुप में देखिए 18 to 30 ईयर्स है, 30 to 40 ईयर्स है, 40 to 50 ईयर्स है, 50 ईयर्स एंड अबव है। इससे ऊपर का डेटा हमें नहीं है, यानी हमने 4 कैटेगरीज बांटी हैं किस चीज़ की, रेस्पोंडेंट्स के एज ग्रुप की। अब मैरिड वुमेन 74% है, अनमैरिड वुमेन 26% है आउट ऑफ द टोटल, और टोटल में तो जाना ही है। अब ये देखिए 18 से 30 साल के बीच में अकॉर्डिंग टू दी एक्सेल शीट हमको 18 से 30 साल के बीच में मैरिड वुमेन मिली 20%। ठीक, अनमैरिड वुमेन मिली 110 जिन्होंने रिस्पॉन्स किया था, और 130। इन दोनों का डेटा हॉरिजॉन्टली हम यहाँ लिखेंगे। फिर 30 to 40 ईयर्स की एज की जो वुमेन थी जो कि एंटरप्रेन्योर्स यानी महिला उद्यमी थी, मैरिड वुमेन में डेटा बढ़ गया 160 हो गया, अनमैरिड वुमेन में 20 हो गया, टोटल 180। अब 40 to 50 ईयर्स की एज ग्रुप में जो मैरिड वुमेन है वो 140 थी जो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स थी, और अनमैरिड वुमेन जो एंटरप्रेन्योर्स थी यानी उद्यमी थी वो 10 थी, तो 150 ये हो गया। 50 ईयर्स एंड अबव में आप ये देखिए कि 80 जो थी वुमेन जो रिस्पॉन्डेंट्स थी जो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स थी वो मैरिड वुमेन थी क्योंकि 74% था। लेकिन हमने ये देखा कि 50 ईयर्स अबव में अनमैरिड वुमेन एक भी नहीं थी। ठीक, जनरली नहीं होती हैं, यहाँ पे हम 80 लिखेंगे। और फिर टोटल एक चीज़ का आप लोग खास ध्यान रखिएगा कि जब आप लोग ये टेबल बनाएंगे पूरा जो उसको एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन करने के लिए, तो जो आपके वर्टिकल टोटल्स हैं और हॉरिजॉन्टल टोटल्स वो बराबर आनी चाहिए यहाँ पर, यानी वर्टिकल ये सारे टोटल्स आपने देखे और हॉरिजॉन्टल भी आपने देखे। तो ये 400, 140, 540 और इनका टोटल भी आपका वही 540 आना चाहिए, वरना आपका डेटा मिसमैच होगा। तो मिसमैचिंग से बचने के लिए आपको एक्सेल शीट का फिल्ट्रेशन करना जरूरी है, उसी से आपको एक्यूरेसी भी मिलेगी और ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल जो टोटलिंग है इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब अगला चलते हैं। हमने इसका चार्ट प्रेजेंटेशन भी किया जैसा कि आपने वहाँ डेटा में देखा था। तो जैसे यहाँ पे है आपने ये पूरा बनाया। आपको अगर ये चार्ट प्रेजेंटेशन करना है तो इसका सबसे अच्छा तरीका है कि जब आप एक्सेल शीट पे इसको बनाएंगे पूरा नॉर्मली, यानी ये जब ये पूरा आपका टेबल बनेगा तो इस टेबल के साथ साथ आप उसमें इंसर्ट चार्ट का भी ऑप्शन खोल करके इसी डेटा को उस एक्सेल शीट के डेटा पर डालते हुए ये चार्ट प्रिपेयर कर सकते हैं आराम से। ठीक, तो हमने यहाँ चार्ट प्रेजेंटेशन किया और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिस्पांस ऑन द एज बेसिस। तो 18 से 30 साल में ये रिस्पांस था, 30 से 40 में ये था, 40 से 50 में ये था और 50 से 90 में ये था। ठीक, उसके बाद इस चार्ट प्रेजेंटेशन करने के बाद हमने डेटा इंटरप्रिटेशन किया कि हमने देखा कि 18 से 30 साल के बीच में इतने थे, 30 से 40 साल के बीच में 180 थे, 40 से 50 ईयर्स अबव में मिनिमम थे, यानी इस डेटा के बेस पे हम वो ये वाला पार्ट लिखेंगे। ठीक, तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि सबसे ज्यादा हमारे पास डेटा किस एज ग्रुप से आया था, वो था 30 to 40 ईयर्स, ये मैक्सिमम था 180 का था। फिर लोएस्ट किससे था, 50 ईयर्स एंड अबव से था, यानी 80 का डेटा था। इसी को हम अपने इंटरप्रिटेशन पार्ट पे डालते हैं और ऐसे ही इंटरप्रिटेशन किया भी जाता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में मैं आपके लिए ला रहा हूँ हाइपोथेसिस टेस्टिंग का तरीका कि कैसे किया जाता है
और उसको मैं पूरी डिटेल के साथ आपको बताऊंगा। तो स्टे ट्यून विद द चैनल में बने रहिए। अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब और वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि और लोग तक भी मदद पहुंच सके। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।